दोस्तों, क्या हो अगर फ्यूचर में साइंटिस्ट पूरी दुनिया को ही कॉपी करके एक नई दुनिया बना डालें जिसमें सब कुछ टोटली डिफरेंट हो। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस फिल्म में। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्राप्लेक्स नामक कंपनी शहर के दरमियान लगाए गए अपने बड़े से टावर के थ्रू एक नई इन्वेंशन लॉन्च करने जा रही थी जो कि दुनिया में एनर्जी सोर्सेज की कमी को दूर करेगी। वहां पास के घर में एक आदमी विल बेसब्री से इस लॉन्च का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। सामने गार्डन में उसका नेफ्यू डॉनी टॉय से खेल रहा था। तभी विल की बहन मिया आके उसे बात करती है डॉनी की हेल्थ के बारे में, क्योंकि वो काफी परेशान थी अपने बेटे के लिए। विल उससे प्रॉमिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि अच्छे डॉक्टर से डॉनी का इलाज भी विल की कंपनी के साथ हुई डील में इंक्लूड था। देन काउंटडाउन के बाद फाइनली लॉन्च पूरा होता है जिसे विल और उसकी फैमिली देख रहे थे। टावर के ऊपर से लाइट की बहुत बड़ी बीम निकल के आसमान की तरफ जा रही थी। विल ये देखकर हैरान हो जाता है कि फाइनली ये काम कर रहा था। उसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां दुनिया की रियलिटी टोटली बदल चुकी थी और हम विल को दुनिया के एक नए वर्जन में देखते हैं, मतलब कि पैरेलल वर्ल्ड। वो एक पोड में था जिससे बाहर आने पर वो देखता है कि अल्ट्राप्लेक्स की लैब में सब कुछ बिखरा हुआ था। विल पोड के अंदर से एक मिस्टीरियस सा क्यूब भी ले लेता है और वहां चार्जर ढूंढता है ताकि वो अपने कंप्यूटर हेडसेट को चालू करके कंपनी के सिस्टम पर लॉगिन हो सके। देन वो उस लैब से बाहर निकलता है तो ऑफिस के हर रूम में उसे कंपनी के एम्प्लॉयज की डेड बॉडीज पड़ी मिलती हैं। वहां इमरजेंसी लाइट्स भी फ्लिक कर रही थी और दीवारों पर भी अजीब तरह की ग्राफिटी बनी थी जिससे विल को कंफर्म हो जाता है कि वो इको वर्ल्ड में है, मतलब पैरेलल वर्ल्ड। ऑफिस से बाहर निकलने पर सारे शहर का हाल भी उसे ऐसा ही दिखाई देता है। हर तरफ तबाह हुई गाड़ियां और डेड बॉडीज थी। काफी सारी बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था और अल्ट्राप्लेक्स की कंपनी के टावर से वही सेम लाइट बीम निकल रही थी। विल अपनी कोलीग अबीगेल को कॉल करता है तो उसे जिंदा देख के हैरान हुई थी और उसे बताती है कि कैसे लैब पर अटैक होने से क्यूब डिस्ट्रॉय हो गया। देन वो उसे कुछ डेटा भेजती है तो विल को याद आता है कि कैसे 9 महीने पहले ये सब स्टार्ट हुआ था जब अल्ट्राप्लेक्स ने अनाउंस किया था कि उन्होंने मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करने का रास्ता ढूंढ निकाला है और वो इसे अपने एनर्जी टावर के थ्रू लॉन्च करेंगे जिससे आगे 1000 साल तक दुनिया को पावर मिलेगी। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद विल को अल्ट्राप्लेक्स ऑफिस की तरफ से इन्विटेशन मिला था और वहां जाने पर विल अबीगेल से मिलता है जो कि अल्ट्राप्लेक्स कंपनी की चीफ ऑफ ऑपरेशंस थी। वो इस बात से इम्प्रेस हुई थी कि विल फिजिसिस्ट होने के साथ साथ एक पायलट भी है और एयरफोर्स के लिए काम करने के बाद अब नासा के साथ काम कर रहा था। उसके पास विल के करियर की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी नासा से रिलेटेड। उसकी बातों से विल समझ आता है कि ये एक जॉब इंटरव्यू है, सो वो उससे मना कर देता है। बट अबीगेल ने उसे बड़ा घर और डॉनी के लिए अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की ऑफर की थी और साथ ही बताया था कि स्पेस के अलावा इस तरह दूसरी दुनिया को भी एक्सप्लोर किया जा सकेगा। ये सुन के विल क्यूरियस हो गया था और इस बारे में और डिटेल्स पूछता है, बट उसके लिए उसे पहले एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करना था। उसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां विल मिया को कॉल करने की कोशिश कर रहा था बट कॉल वॉइसमेल पर जा रही थी। देन विल आगे बढ़ जाता है। पूरा शहर वीरान पड़ा था और कुछ जगहों पर आग भी लगी थी। विल इस बात पर हैरान था कि वो इको पर है। वो बार बार क्यूब को चेक करता है जो अभी भी कुछ लोड कर रहा था। टावर में से अभी भी लाइट बीम निकल रही थी। विल चेक करता है कि उसे टावर तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। थोड़ा आगे जाने पर उसे और बॉडीज नजर आती हैं और पास के एक स्टोर में टीवी पर न्यूज चल रही थी कि टावर की लाइट बीम ऑन होते ही अल्ट्राप्लेक्स क्राइसिस में चली गई और पूरे एरिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था। अथॉरिटीज ने शहर को खाली कराना चाहा तो रिबेल नामक एक एनवायरमेंटल ग्रुप ने अल्ट्राप्लेक्स की ऑफिस पर अटैक कर दिया ताकि उनकी इस इन्वेंशन का बदला लिया जा सके जिसने प्लेनेट को खतरे में डाल दिया था। बट कुछ लोगों ने रिबेल्स को आम इंसानों को मारते हुए भी देखा था। इस सब के बीच अल्ट्राप्लेक्स ने अपने सिक्योरिटी ड्रोन्स भी निकाले थे जो पुलिस के साथ मिलकर शहर को खाली करा रहे थे। बट हर दिन के साथ अफेक्टेड रेशियो बढ़ती जा रही थी। तभी विल को गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और ऊपर देखने पर उसे आसमान में एक होल बना नजर आता है जो कि उसके ख्याल में ग्रेविटेशनल एनोमली की वजह से बना था। आगे बढ़ते हुए उसे बहुत से बर्ड्स भी मरे हुए मिलते हैं और रोड के बीच में एक बोट भी पड़ी थी। तभी अचानक एक धमाका होता है जिससे विल का हाथ जख्मी हो गया और कानों में भी अजीब आवाज आने लगी। विल पास की एक फार्मेसी जाके हाथ का ट्रीटमेंट करता है। इतनी देर में क्यूब की लोडिंग कंप्लीट हो गई थी और वहां पड़ी सब मेटल की चीजें उससे चिपक जाती हैं। विल उन्हें अलग करके बाहर जाता है जहां से अलार्म की आवाज आई थी।
वहाँ एक ड्रोन ने रिबेल ग्रुप की वैन पर अटैक किया था, बट वो लोग आगे से उस ड्रोन को शूट करके तबाह कर देते हैं। तभी रिबेल का हेड हुगो भी वहाँ आता है और वो लोग विल पर भी फायरिंग करने लगते हैं। सो विल वहाँ से भाग के एक रूम में जाता है जहाँ माइन सेट की गई थी, बट वो किसी तरह वहाँ से भी भाग जाता है। तभी पीछे ब्लास्ट हुआ था। विल भागते भागते आखिर एक छत पर पहुंचता है, बट वहां भी रिबेल ग्रुप का एक आदमी था, मगर वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो विल का पुराना कोलीग माइक था। वो विल को जिंदा देख के हैरान हो जाता है। तभी अचानक वहां उन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन्स आ जाते हैं। माइक छुप गया था, बट विल बताता है कि मैं ऑल्टरप्लेक्स का एम्प्लॉय हूँ। ड्रोन्स यकीन नहीं करते क्योंकि विल का नाम मर जाने वाले लोगों की लिस्ट में था। तो विल उन्हें क्यूब दिखाता है, जिसे स्कैन करने के बाद ड्रोन बोलता है कि जल्दी तुम्हें कोई लेने आएगा। सडनली ऊपर एक और होल हो जाता है जिसमें से एक जलती हुई ट्रेन वहां गिरी थी। ड्रोन्स डर के भाग जाते हैं और यहाँ विल को 3 महीने पहले का एक और फ्लैशबैक आता है, जब ऑल्टरप्लेक्स का सीईओ रेनल्ड इस लॉन्च को प्रमोट कर रहा था। अबीगेल विल को एक लोकेटर देती है जिसके थ्रू से 24/7 कॉल पर रहना था लॉन्च के बाद। इसी दिन विल माइक से भी मिला था जो वहां गार्ड था। प्रेजेंट में माइक विल को बताता है कि हमने जब लैब पर रेड की थी तो तुम्हें मरते देखा। तभी क्यूब के ऊपर रीडिवाइडर वर्ड अपीयर होता है, जिससे विल को एक और मेमोरी याद आ जाती है। जब पहली बार लैब में जाने पर अबीगेल ने उसे इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल के बारे में एक वीडियो दिखाई थी, जिसके अकॉर्डिंग ऑल्टरप्लेक्स की बनाई गई एक डिवाइस ने स्पेस टाइम को डिफरेंट डायमेंशन में बदल देना था और इससे टावर ने इस दुनिया की मिरर्ड इको क्रिएट करनी थी। मतलब सेम वैसी ही एक और दुनिया, लेकिन वहां कोई जिंदा चीज नहीं होगी और ये इको वर्ल्ड उन्हें एक इनफाइनाइट मैटर प्रोवाइड करेगी जिसे वो पावर में कन्वर्ट करेंगे। और टावर ने 2 यूनिवर्स के बीच ब्रिज का काम करना था। उसके बाद अबीगेल ने विल को ट्रैवल पोड और क्यूब दिखाया था, जिसके थ्रू विल ने इको वर्ल्ड में जाना था और ये क्यूब वहां किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी से मुकाबला करने के लिए था। अब प्रेजेंट टाइम में विल देखता है कि क्यूब पर कोलैप्स करने का काउंटडाउन चल रहा था, जिसमें बस 20 घंटे बचे थे, बट विल को इसका मतलब नहीं पता था। वो माइक को बताता है कि ऑल्टरप्लेक्स के ख्याल में इस इको वर्ल्ड में कोई भी जिंदा चीज नहीं होनी चाहिए और कंपनी का मकसद लोगों को हर्ट करना नहीं था। बट माइक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और एक ऊपर से गिरी हुई ट्रेन दिखाता है, जिस पर विल कहता है कि मे बी ये इको वर्ल्ड सही से एडजस्ट करने के लिए इस तरह से चीजों को वापस ला रहा है। तभी वहां अबीगेल आ जाती है और माइक से आर्ग्यू करती है कि उन्होंने लैब पर अटैक क्यों किया, बट तभी एक ड्रोन आके उन पर फायरिंग करने लगता है। उसने अबीगेल को भी नहीं छोड़ा था, सो वो तीनों किसी तरह एक गाड़ी में वहां से भागने की कोशिश करते हैं और माइक शूट बैक करके ड्रोन को क्रैश कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था। बेहोश होते विल को एक और फ्लैशबैक आता है। 1 हफ्ता पहले टीवी पर मौसम की अजीब बिहेवियर का बताया जा रहा था कि इससे डिफरेंट चीजें गायब हो रही हैं। लोगों का ख्याल था कि ये टावर लॉन्च करने की वजह से हुआ है। विल की फैमिली भी नए घर में खुश नहीं थी। तभी होश में आने पर विल कार से बाहर निकल आता है, जहां माइक और अबीगेल फिर से लड़ रहे थे। अबीगेल बोलती है कि इन्होंने क्यूब को क्यों डिस्ट्रॉय किया, बट विल उसे खुद पर भरोसा रखने का बोलता है और वो तीनों टावर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। विल अभी भी अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो अबीगेल कहती है कि डोंट वरी, उन्हें शहर से निकाल लिया गया था। ऑल्टरप्लेक्स की बिल्डिंग पहुंचने पर उन्हें आसपास बहुत से ड्रोन्स नजर आते हैं। उनसे बचते हुए वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर न्यूज से पता चलता है कि 1 हफ्ता पहले गायब होने वाली सारी चीजें वही है जो अब आसमान के होल्स में से गिर रही थी। आगे कॉरिडोर में उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज मिलती हैं। पास ही एक प्लेन भी क्रैश हुआ था। विल उन्हें बताता है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। अचानक वहां दोबारा ड्रोन्स आते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग प्लेन में छुप गए थे, बट कुछ लोग अंदर आ जाते हैं, जिन्हें उन तीनों ने फायर करके मार डाला था। विल को उनका एक अजीब सा वेपन भी मिलता है, जिसे लेके वो लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, मगर वहां भी एक ड्रोन था। विल उस वेपन से फायर करता है तो ड्रोन एक्सप्लोड हो गया था। धमाके से विल भी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। यहाँ अगेन विल को फ्लैशबैक आता है, जब वो डॉनी को बता रहा था कि ये लॉन्च कैसे काम करेगा। प्रेजेंट में अबीगेल और माइक उसे उठाने की कोशिश करते हैं, बट विल उठ नहीं पा रहा था। माइक उसे रिबेल ग्रुप के पास ले जाता है, जहां वो लोग विल का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ कुछ देर होश में आने के बाद विल दोबारा बेहोश हो गया था और उसे मेमोरी याद आती है जब मिया टीवी पर रिबेल्स की अर्थ को बचाने की स्पीचेस सुन रही थी और विल को डॉनी का एक नोट दिखाती है जिस पर आई मिस होम लिखा था। देन होश में आने पर विल चेयर पर बैठा होता है और हुगो से इंटेरोगेट कर रहा था, मगर विल कुछ नहीं बताता। तभी उसके बैग की तलाशी लेने पर हुगो को क्यूब मिल जाता है। क्यूब को सही देखकर अबीगेल शॉक रह गई थी। हुगो माइक पर गुस्सा करता है कि तुमने हमें धोखा दिया
लेकिन तभी अचानक वहां धमाका होता है। ऑल्टरप्लेक्स के एजेंट्स आ गए थे। वो हुगो को मार के रिबेल से फाइट करते हैं, जबकि वो तीनों क्यूब लेके भाग गए थे। एजेंट्स भी उनके पीछे लग जाते हैं। देन वो लोग एक रूम में छुप गए थे जहां उस तरह के स्पेशल वेपन्स पड़े थे। वो तीनों उनके थ्रू फायरिंग करते हुए एजेंट से बच के बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, जहां एक ड्रोन बिल्डिंग को तबाह कर रहा था। वो लोग एक टनल के थ्रू अंडरग्राउंड पहुंच गए थे। एबिगेल क्यूब को देख के रीडिवाइडर वर्ड बोलती है, तो विल इस वर्ड का मतलब पूछता है। तो वो बताती है कि अगर दोनों वर्ल्ड्स के दरमियान बैलेंस दोबारा से ना बन सके तो ये क्यूब लास्ट ऑप्शन है। ये एक दुनिया को बचाने के लिए दूसरी दुनिया को नष्ट कर देगा। तो माइक इसे किल स्विच का नाम देता है। विल को दोबारा अपनी फैमिली का ख्याल आया था जब डॉनी की खातिर विल ने लोकेटर की कॉल को इग्नोर किया था। देन प्रेजेंट में विल एबिगेल से गुस्सा होता है कि तुमने मुझे मरवाने के लिए इस मिशन पर भेजा। तभी वो जगह हिलने लगती है और विल को ख्याल आता है कि अगर उसकी फैमिली कहीं सेफ है तो कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही। सो वो अपने घर चेक करने का डिसाइड करता है। बाहर निकलने पर हर तरफ आसमान से चीजें गिरती नजर आती हैं और उसके घर के ऊपर भी एक गाड़ी गिरने से वो नष्ट हो जाता है। मलबे के नीचे उसे बॉडीज नजर आती हैं जो कि शायद मिया और डॉनी की थी। विल को पुरानी याद आती है जब उसने मिया से प्रॉमिस किया था कि हम कल इस घर से चले जाएंगे। तभी उनके घर ऑल्टरप्लेक्स के एजेंट आके विल को जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। प्रेजेंट में विल ये सब झूठ बोलने के लिए एबिगेल पर चिल्लाता है। तभी वहां फिर से उस रात वाले एजेंट्स आ जाते हैं और उन्हें बेहोश करते हुए क्यूब ले लेते हैं। होश में आने पर विल देखता है कि उसे और माइक को हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था जहां रेनेट था, और वो विल से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो जाके अपनी दुनिया को तबाह कर दो ताकि ये दुनिया बच जाए, क्योंकि अगर एक को खत्म ना किया तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। विल मान तो जाता है मगर वो इस दुनिया को नष्ट करना चाहता था और फाइट करते हुए पायलट से कंट्रोल ले लेता है। बट अब प्लेन को क्रैश होने से बचाया नहीं जा सकता था। क्रैश के कुछ ही सेकंड्स बाद विल को होश आ जाता है और एजेंट्स के आने से पहले वो क्यूब और गन लेके छुप गया था। एजेंट्स आके माइक से क्यूब का पूछने लगते हैं, उसे टॉर्चर करते हुए। तभी विल सामने आके उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है एंड फाइनली माइक और उसने मिलकर सब एजेंट्स को मार डाला था। माइक इस मिशन पर विल का साथ देने के लिए मान जाता है। वो दोनों एजेंट्स की जीप लेकर जाते हैं, बट आगे जाके कुछ और एजेंट्स उनके पीछे लग गए थे। माइक उन पर फायरिंग करता है, बट इस चक्कर में उसे खुद भी गोली लग गई थी। अब विल भी उनसे फाइट बैक कर रहा था। वहां और गाड़ियां और ड्रोन्स भी आ गए थे। माइक के कहने पर विल एक ड्रोन के नोज को हिट करता है, जिससे उसने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था और वो ड्रोन्स को आपस में ही फायरिंग करा के खत्म कर देता है। फाइनली वो लोग टावर पर पहुंच जाते हैं। तभी एक और ड्रोन आके माइक को मार देता है, बट विल किसी तरह बिल्डिंग के अंदर चला गया था। उसे किसी भी तरह अपनी फैमिली को बचाना था रियल वर्ल्ड में। क्यूब पर अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे कोलैप्स टाइम में, बट जैसे ही वो क्यूब को सिस्टम से कनेक्ट करके बटन प्रेस करने लगता है, पीछे से एबिगेल उसे शूट कर देती है। वो इस वर्ल्ड को बचाना चाहती थी, बट विल किसी भी तरह बटन प्रेस कर देता है, जिससे वहां सब कुछ तबाह होने लगा था। एबिगेल गुस्से में विल को दोबारा शूट करके मार डालती है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में डॉनी और मिया देखते हैं कि टावर की बीम बंद हो गई थी, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।